और दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 105 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का स्थायी स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पेट्रोल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जल। अगला प्रश्न है, धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CH4। अगला प्रश्न है, नष्ट हुए जंगलों में पौधों का लगाना कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वनीकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी सरसों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। नोट नंबर 1, रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों, आलू, मसूर, मटर। खरीफ की फसल चावल, धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। जायद की फसल तरबूज, खीरा, ककड़ी। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, झूमिंग खेती सामान्यतः दिखाई देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आसाम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल उपलब्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महासागरों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कागज उद्योग। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शंकुधारी वन। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नए उद्योग। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाबा आमटे। नोट नंबर 1, मेधा पाटाकर मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 2, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटाकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय, बाबा आमटे आज शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं बाढ़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेट्रोफा। नोट जेट्रोफा के से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए जागरूकता, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी टिकाऊ विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर घास। अगला प्रश्न है, सुंदर वन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में।
अगला प्रश्न है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत को। फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। नंबर 2, इस रोग में दांत धब्बेदार एवं अस्थियां विकृत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। नोट, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक प्रदूषण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 डेसिबल के ऊपर। क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है। ऑप्शन ए, पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। ऑप्शन बी, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन सी, प्रदूषण रोकने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994-95 में। दोस्तों, इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 में हुई थी, लेकिन यह 2000 में राष्ट्रीय हरित वाहिनियां द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसलिए इको क्लब योजना की शुरुआत 1994-95 या 2000 दोनों सही है। 1994-95 पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना के तहत इको क्लब योजना से शुरू की। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। 2000 में राष्ट्रीय हरित वाहिनियां ने इको क्लब योजना को पुनर्जीवित किया। एनजीसी ने योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए उपरोक्त। ऑप्शन ए विज्ञापन। ऑप्शन बी चलचित्र। ऑप्शन सी वीडियो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दृश्य श्रव्य साधन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन ए वन जीवों को। ऑप्शन बी पेड़ पौधों जंगलों को। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन सी उच्चतर स्तर पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल ने। नोट, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म में किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.जी. टांसले ने। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टांसले 1935 ने किया था। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए ऊर्जा स्रोत उत्पादक। ऑप्शन बी उपभोक्ता घटक। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हरे पौधे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। अगला प्रश्न है, उत्पादकों का दूसरा नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए प्रकाशपोषी। ऑप्शन बी स्वपोषी। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। उत्पादकों का दूसरा नाम है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दोस्तों, नोट है, स्वपोषी पोषण के प्रकाश 1 नंबर प्रकाश संश्लेषी, 2 नंबर रसायन संश्लेषी। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। नंबर 2 रसायन संश्लेषी ऐसे जीव जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बकरी, गाय, हिरन, ऊंट। अगला प्रश्न है, C.E. एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 में। पारिस्थितिकी पिरामिड 1927 में चार्ल्स एल्टन एक अंग्रेजी प्राणी विज्ञानी और पशु पारिस्थितिकीविद द्वारा विकसित किए गए थे। उन्हें एल्टनियम पिरामिड भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी जीव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के भाग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियां। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, ऑप्शन बी मानव जनित प्रकोप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन था। पृथ्वी दिवस 2001 की थीम हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें था। नंबर 3, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें है। नंबर 4, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें। नोट, पृथ्वी दिवस 2022-23 की थीम सेम है। ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2। प्राकृतिक संसाधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संकट का कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। श्वेत क्रांति का संबंध है ऑप्शन ए, दूध से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 2014। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूजल निकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। दुनिया भर में समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
1973 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, यह समस्या केंद्रित है। ऑप्शन बी, यह अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह भविष्योन्मुखी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इजेरास। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा। ऑप्शन सी, सतत शिक्षा द्वारा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक दोहन। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी, अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48A। वन शोध संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यान। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को प्लास्टिक बैग प्रयोग करना। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है छात्रों को प्लास्टिक बैग प्रयोग करना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके जरूर जाएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।